मैं आनंद शांडिल्य आप सभी का आपके अपने चैनल आनंद शांडिल्य पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, एक दृष्टांत लेकर आज उपस्थित हुए हैं। आज आपको एक दृष्टांत बताएंगे और दृष्टांत यह है कि हर जीव को, जो भी इस प्रकृति के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जीव है, उसको परमात्मा ही सब कुछ देता है, उसका पालन करता है। एक पत्थर होता है और उसमें कीड़ा होता है, उसको भी परमात्मा ही पालते हैं। उसमें भी परमात्मा का वास होता है और उस कीड़े को भी अन्न परमात्मा ही देते हैं। कभी भी ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए कि आप ही सब कुछ करने वाले हैं। अपनी नौकरी का, अपने कार्य का, अपनी कमाई का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए व्यक्ति ने। एक दृष्टांत, एक राजा को यह अभिमान था कि वही अपने राज्य के सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। लोग विष्णु को व्यर्थ ही जगत का पालक कहते हैं। किसने देखा है भगवान को? प्रत्यक्ष सत्य तो यही है कि मैं ही अपनी प्रजा का पालता हूं, मैं ही अपनी प्रजा का पालन करता हूं। एक समय की बात है, एक योगी उस राज्य में आया और नगर के बाहर ही एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। धीरे धीरे योगी विख्यात हो गया और उसके पास लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा ने यह सब सुना तो वह भी योगी से मिलने पहुंचा। योगी की अलमस्ती देख राजा ने पूछा, आपके पास तो कोई पात्र भी नहीं है, आप भोजन कैसे करते होगे? आपको भोजन कहाँ से मिलता है? आज से मैं आपके भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। योगी ने पूछा, तुम्हारे राज्य में कितने कौवे, कुत्ते और कीड़े हैं? राजा ने अनभिज्ञता जाहिर की। तब योगी बोला, जब तुम्हें उनकी संख्या तक पता नहीं तो तुम्हें भोजन कैसे भेजते होंगे? इसका अर्थ यह है कि उनको भोजन तुम नहीं, भगवान भेजते हैं। राजा ने असंतुष्ट होकर कहा, मैं एक डिबिया में कीड़ा बंद करके रखता हूं और कल देखूंगा कि उसे भोजन कौन भेजता है। राजा ने सैनिकों के पहरे में कीड़े को डिब्बे में बंद करके रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि कीड़ा एक चावल के दाने से उलझा हुआ है, जो डिबिया बंद करते समय राजा के सिर पर लगे तिलक से गिर गया था। तब योगी बोला, देख, सबका पालनहार भगवान ही है। राजा को यह सत्य स्वीकार करना पड़ा। इस दृष्टांत का अर्थ यह है कि हमारे द्वारा संपन्न होने वाले समस्त पर हितकारी कार्यों का कर्ता वही है, हम तो सिर्फ मध्यम भर हैं। इसलिए इस सृष्टि के अंदर, इस प्रकृति के अंदर जो भी जीव है, उसका पालन करने वाला केवल भगवान ही है। इसलिए हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हरि ओम।